हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली में आई हुई गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में टाइम टू टाइम गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट निकलती रहती है, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन टीचर से रिलेटेड हो या जनरल एजुकेशन टीचर से रिलेटेड हो। पर जिस भर्ती के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उसमें स्पेशल एजुकेशन टीचर के साथ साथ जनरल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसीज आई हुई हैं। और इसमें अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेशन टीचर की, तो इन्होंने डिप्लोमा और बीएड दोनों को एलिजिबल किया है। साथ में हम देखेंगे कि जनरल एजुकेशन की भी टीचर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी है इन्होंने। और आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल फ्री है और आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है, तो कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है। इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, बट ऑफलाइन के लिए आपको वहाँ पे जाके ऑफलाइन सबमिट करवाना पड़ेगा। इससे अच्छा ऑप्शन आपका ऑनलाइन का ही है कि घर बैठे ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसमें ऑल स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, चाहे आप भारत के किसी भी हिस्से से बिलोंग करते हैं तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि कौन कौन साथी हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसके अलावा इन्होंने क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है और किस किस सब्जेक्ट की पोस्ट आई हुई है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से, जो कि डिपार्टमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बी ब्लॉक विकास भवन आईपी स्टेट न्यू दिल्ली की तरफ से आया है। इसमें बताया गया है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैविंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मिनिमम 50% मार्क्स थ्रू आउट देयर कैरियर, excellent communication skills, interest and proficiency in co-curriculum activity and well versed in computer for the following post। तो इन्होंने बोला है कि आपके थ्रू आउट देयर कैरियर 50% मार्क्स होने चाहिए, जो भी आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड हैं उनमें आपका एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए और आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, साथ में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी को करिकुलम एक्टिविटीज़ में, और आपको बहुत अच्छे से कंप्यूटर भी आता हो साथ के साथ। तो आप देख सकते हो लगभग इन्होंने 20 जो टीचिंग पोस्ट के ऊपर साथ में नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज निकाली है। तो आप देख रहे हो कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, असिस्टेंट टीचर, म्यूजिक एंड डांस टीचर, ड्राइंग टीचर, एकेडमिक काउंसलर, कंप्यूटर टीचर, स्पेशल एजुकेटर, नर्स, लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट, पीईटी, लैब असिस्टेंट, क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, एमटीएस, हॉस्टल वार्डन और टीचर कोऑर्डिनेटर, काफ़ी सारी पोस्ट इन्होंने बताई हैं जो कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही आप देख रहे हो। और इन्होंने यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन किया है कि आपको कितना एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए इन्होंने बताया कि आपके पास एमए हो, बीएड हो विद मिनिमम 5 ईयर एज पीजीटी एंड 10 ईयर एज टीजीटी। अगर आप एज ए पीजीटी काम कर रहे हो तो आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आप एज ए टीजीटी काम कर रहे हो तो आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस में 5 ईयर का एडमिन और एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, और आपको हिंदी और इंग्लिश आती हो। अगर हम बात करें पीजीटी टीचर की, तो उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, पोल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग और आईटी की पोस्ट हैं। तो इसके लिए इन्होंने मांगा पीजी इन रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट। आपका जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपका पीजी होना चाहिए विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने एज ए पीजीटी, और 5 ईयर इन्होंने मांगा है एज ए अगर आपने टीजीटी काम किया है। तो उसके बाद अगर हम देखें टीजीटी टीचर के लिए, जिसमें सब्जेक्ट इन्होंने मांगे हैं इंग्लिश, सोशल साइंस,
मैथ, नेचुरल साइंस, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। तो इसके लिए आपके पास सीटेट इन्होंने मैंडेटरी किया है और साथ में आपका बीएड होना चाहिए और साथ में 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस हो। उसके बाद अगर हम बात करें पीआरटी और असिस्टेंट टीचर की, तो इसमें भी इन्होंने सीटेट मैंडेटरी किया है और इन्होंने बोला कि या तो आपने डाइट किया हो या जेबीटी किया हो और 2 ईयर का इन्होंने टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है। म्यूजिक एंड डांस टीचर की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि डिग्री होनी चाहिए रिस्पेक्टेड, तो आपके जो भी डिसिप्लिन है और साथ में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ड्राइंग टीचर की बात करें तो इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद एकेडमिक काउंसलर, अगर आपका बैकग्राउंड साइकोलॉजी से है तो पीजी मांगा है इन्होंने साइकोलॉजी में और विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पे इन्होंने फीमेल को प्रेफर्ड किया है कि अगर फीमेल काउंसलर है तो उसको ये प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद इन्होंने कंप्यूटर टीचर का मांगा है, तो इसके लिए बीसीए एमसीए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। और आप देख रहे हो 10th सीरियल नंबर पे स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, तो इसके लिए इन्होंने डिप्लोमा या बीएड इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए आपका, साथ ही साथ आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, इन्होंने सभी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी किया हुआ है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर मेंशन किया कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर हम बात करें उसके बाद नर्स की, तो नर्स के लिए इन्होंने बोला कि फ़ीमेल होने चाहिए जिन्होंने एएनएम या जीएनएम किया हो विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ए स्टाफ नर्स। तो लाइब्रेरियन की बी लिब होनी चाहिए आपके पास, साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, ग्रेजुएशन किया हो आपने कॉमर्स में या पीजी और विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीईटी के लिए बीपीएड या एमपीएड और पार्टिसिपेटेड इन आउटडोर इंडोर गेम एट लीस्ट एट स्टेट लेवल और बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। तो इन्होंने मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बोला है। लैब असिस्टेंट की अगर बात करें तो 12th पास मांगा है इन्होंने, कैंडिडेट होना चाहिए, साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी है इन्होंने और 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है। तो साथ में हिंदी और इंग्लिश इन्होंने बोला है कि मतलब स्पोकन होनी चाहिए और कंप्यूटर अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, तो इसके लिए भी इन्होंने सेम मांगा है जो क्लर्क के लिए था, सेम क्वालिफिकेशन है। तो एमटीएस की बात करें तो एमटीएस के लिए इन्होंने 10th पास कैंडिडेट मांगा है और 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद अगर हम बात करें हॉस्टल वार्डन की, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है, तो ग्रेजुएशन मांगा है इन्होंने, साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। बोर्डिंग स्कूल या हॉस्टल सेटअप का एज ए वार्डन आपके पास होना चाहिए और फीमेल को ये प्रेफर्ड करेंगे। टीचर कोऑर्डिनेटर की बात करें तो पीजी मांगा है इन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में और 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस और हैव गुड कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। तो इन्होंने बोला है कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो लगभग इन्होंने 20 जो अलग अलग पदों पे वैकेंसीज निकाली है। तो देखते हैं कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इन्होंने बताया कि कैंडिडेट फ्रॉम द्वारका एंड नियर बाई एरिया शैल बी गिवन प्रेफरेंस। तो आप भारत के किसी भी हिस्से से हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट इन्होंने बोला है कि अगर आप द्वारका या उसके आसपास के एरिया से हैं तो ये आपको प्रेफरेंस देंगे। ड्रॉप हार्ड कॉपी ऑफ यूर CV एट द एड्रेस ऑफ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस दिल्ली, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल। तो विलेज बताया है ईसापुर जो कि नजफगढ़ में है दिल्ली, और अप्लाई ऑनलाइन। अगर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है तो इन्होंने बोला कि जो आपकी हार्ड कॉपी है CV की, तो वो आपको इन्होंने यहाँ पे एड्रेस बताया है प्रॉपर कि यहाँ पे देना है आपको, या इसके अलावा आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन में इन्होंने बताया है कि आप ये वेबसाइट दी हुई है KISSKISDilli.ac.in विद 10 days ऑफ पब्लिशिंग ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। तो ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश होने के 10 दिन बाद तक आप यहाँ पे इस साइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन्होंने ऑनलाइन गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आपको वो गूगल फॉर्म सबमिट करना है
और उस गूगल फॉर्म का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डालते रहते हैं, तो टाइम टू टाइम जब भी आते हैं। और इस वैकेंसी का जो गूगल फॉर्म है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इन्होंने बोला कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, तो जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और काइंडली नोट दैट ऑल द अबव पोस्ट आर प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस, तो इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि ये टेम्परेरी बेसिस की पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस दिल्ली गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल इज फुल्ली फ्री एंड फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल 100% supported by Department of the Welfare of SC, ST, OBC and Minorities, Government of NCT of Delhi, run and managed by कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ये इन्होंने एड्रेस बताया है और बताया कि कैसे रन होता है स्कूल। तो आप देख सकते हो लगभग 20 पदों पे इन्होंने अलग अलग वैकेंसीज निकाली है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज है। यहाँ पे इन्होंने नंबर मेंशन नहीं किए हैं कि किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है, बट जो भी साथी एलिजिबल हैं और एज ए गेस्ट टीचर दिल्ली में काम करना चाहते हैं तो वो फॉर्म ज़रूर भरें। फॉर्म बिल्कुल फ्री में है आपका, तो साइट पे जाके या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक प्राप्त करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे फिर उन्हीं को ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये उन कैंडिडेट के लिए जो अभी तक कहीं पे भी जॉब नहीं कर रहे हैं। और अगर आप द्वारका के आसपास के हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि द्वारका के आसपास वालों को ये प्रेफरेंस देंगे। अगर कोई भी साथी फॉर्म फिल कर रहा है तो उसके आसपास का एड्रेस ही डाले वो, ताकि ज़्यादा चांसेस रहें कि उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाए। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।